एक प्राचीन चीनी मिथक के अनुसार मनुष्यों के पृथ्वी पर निवास करने से पहले दुनिया केवल पौधों और जानवरों से आबाद थी और देवताओं को उनकी रचना देखकर गर्व होता था। दैवीय रचना के कई आश्चर्यों में से एक प्रसिद्ध पीली नदी चीन की दूसरी सबसे बड़ी नदी थी, जिसने पूरे इतिहास में चीनी सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नदी कई प्रकार की मछलियों से भरी हुई थी, लेकिन देवताओं की नजरें रंगीन कार्प के एक समूह पर रहती थी, क्योंकि वे हमेशा खुश और चंचल रहते थे। एक अवसर पर एक कार्प अपना सामान्य जीवन जी रहा था, जब तक कि वो आसमान में ऊंची उड़ान भरने वाली बाज की छाया से आश्चर्यचकित नहीं हुआ। कार्प कभी नहीं जानता था कि धुंधले नदी के पानी से पार एक दुनिया है। अपने जीवन में पहली बार उसने सतह पर तैरने और पानी के ऊपर क्या है ये देखने का फैसला किया। कार्प को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था जब उसने अपना सिर पानी से बाहर निकाला। यहाँ आश्चर्य से भरी दुनिया थी, जीवंत रंग और आवाजें, आकाश में उड़ते पक्षी और सूरज की रोशनी की गर्मी। जब वो शुरुआती सदमे से उबरा तो कार्प ने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक बहुत ही ऊंचा पहाड़ है। पहाड़ की चोटी से एक विशाल झरना निकल रहा था। शिखर से दुनिया को देखना कैसा होगा ये जानने के लिए उत्सुक कार्प ने अपने दोस्तों और परिवार को एक साथ इकट्ठा किया और उन्हें पहाड़ की चोटी की यात्रा पर जाने के लिए आमंत्रित किया। बहादुर कार्प एक साथ शिखर की ओर चले, लेकिन रास्ते में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि मजबूत धाराएं, चट्टानें और शिकारी जानवर। कई कठिनाइयों को सहने के बाद केवल 3 कार्प रह गए, लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी बड़े झरने पर चढ़ाई। कई साल बीत गए और कार्प बिना किसी सफलता के झरने पर चढ़ने की कोशिश करते। पानी की ताकत उन्हें वापस नदी में फेंक देती। हालात को बदतर बनाने के लिए पहाड़ पर रहने वाले कुछ राक्षस कार्प का मजाक उड़ाते रहे और यहाँ तक कि मछलियों पर पत्थर और लकड़ी के टुकड़े फेंककर उनके रास्ते में आने की भी कोशिश की। 100 सालों के निराशाजनक प्रयासों के बाद केवल एक कार्प रह गई, जो कि बाहरी दुनिया की एक झलक पाने वाली पहली कार्प थी। लंबे वर्षों के एक चित्त प्रयास ने कार्प के शरीर को बदल दिया था, जो अब एक सामान्य मछली की तुलना में बहुत बड़ा था। यहाँ तक कि उसके सिर ने भी एक नया आकार प्राप्त कर लिया था, जो एक सांप के समान था। अब तो पहाड़ के राक्षसों ने भी कार्प को ललकारने की हिम्मत नहीं की थी। एक वीरतापूर्ण प्रयास में कार्प ने बड़ी छलांग लगाई, जो झरने के शिखर पर पहुंच गया। दृढ़ संकल्प और लचीलेपन के इस प्रदर्शन ने स्वर्ग के देवताओं का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कार्प से प्रभावित होकर उसे आशीर्वाद देने का फैसला किया। अपने प्रयासों के लिए इनाम के रूप में कार्प को एक शक्तिशाली सुनहरे ड्रैगन में बदल दिया गया। वो आकाश में ऊंची उड़ान भर के पहले कभी न सोची ऊंचाइयों तक पहुंच गया और हमेशा के लिए स्वतंत्र और खुश रहने लगा। झरने को चुनौती देने वाले कार्प की तरह लोग भी अपनी सीमाएं पार कर अपने आप को समर्पित कर अपने सपने हासिल कर सकते हैं और एक दिन अपना जीवन उद्देश्य पा सकते हैं।